भीमराव अंबेडकर के बाद कोई नेता गरीब, गुरुआ, ओबीसी, दलित का, पिछड़ा का हुआ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव हुआ। नीतीश कुमार को कौन पूछता था जिस दौड़ में? दलित अगर पिछड़ा मंदिर में घुस जाता था तो मंदिर धोवाने का काम करता था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव गरीब, गुरुआ, कुचला का भगवान आज के डेट में। हम राष्ट्रीय जनता दल के पक्का सिपाही हैं। हमारा फोकस तो अमरपुर विधानसभा पर है। जो भी बाका से एमपी बना, कोई काम, सबसे पहला तो सिंचाई किसान के लिए हलमना डैम को हम मजबूत करने का काम करेंगे। 160 आ जाएगा तेजस्वी जी को आरजेडी से चुनाव जीतकर विधायक, तो कौन माइका लाल इसको मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है? किसी को औकात है बिहार में? क्या महिला को वहाँ पकड़ने का काम है मुख्यमंत्री जी का? 65-70 वर्ष की उम्र के आदमी को सोच समझ के काम करना चाहिए। कई महिला तो बोला इंटरव्यू में कि ये गांजा पी के नशा में बहुत रहते हैं। अगर सरकार तेजस्वी जी का बना, बिहार की जनता ने अगर इन्हों बना, भारी मतों से वोट देकर बना देने का काम करेंगे तो पूरे बिहार में बेरोजगारी एकदम दूर हो जाएगा। अगला मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। एगो देखिए कहानी है, जहने चूल्हा में जहने सुलोचनी वहने फुलोचनी, सारा आदमी जान रहा है। अरे सीट मेरा आएगा, ताकतवर हम रहेंगे तो नेता हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है। लगातार तैयारियां चल रही है। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टियों की बात करें तो लगातार अपने अपने एजेंडे तय किए जा रहे हैं। इस बार का सबसे खास अगर एजेंडे की बात करें तो 17 साल बनाम 17 महीने काफी चर्चा में है। तेजस्वी यादव का 17 महीने का कार्यकाल, और वहीं लगातार अब इसको लेकर बातें हो रही है कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ बिहार में, वो काम तेजस्वी ने 17 महीने में कर दिखाया। चुनाव है, चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या वाकई तेजस्वी यादव के काम से बिहार की जनता कितनी प्रभावित है, इसको लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश यादव हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं। वहीं तेजस्वी यादव से भी इनके काफी अच्छे संपर्क हैं और राजनीति में भी काफी सक्रिय रहते हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, लगातार अब चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। 17 साल बनाम 17 महीने के चर्चा जो है आपके नेता लगातार कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर 17 महीने में जो कार्यकाल आप लोगों को कर रहा है? बहुत जोरों से सच्चाई है जी। जो 17 महीनों में करके दिखाया, जो आज 20 साल तक में नीतीश कुमार जी नहीं करा पाए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीनों में बेरोजगारी का काम, 5 लाख नौकरी देने का काम किया, जो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए। और आने वाला भविष्य में अगर इनका बिहार की जनता 13 करोड़ में सरकार वोट देकर बनाने का काम करेंगे तो ये बेरोजगारी बहुत काम कर सकते हैं। सर, चुनाव नज़दीक है। तेजस्वी यादव लगातार हर मंच से वादे कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो जनता के लिए काम करेंगे। कई सारी योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। बिहार की जनता क्या इस बार आप लोगों पे भरोसा करने जा रही है? पूरा भरोसा है। पहले माई महीन योजना का जो है 2500 रुपया हर माता जी की जो दिया जाएगा जी। दूसरा बात जो है बेरोजगारी के दूर करने का काम करेंगे। पूरे बिहार में रोजगार का खजाना खुल जाएगा। अगर सरकार तेजस्वी जी का बना, बिहार की जनता ने अगर इन्हों बना, भारी मतों से वोट देकर बना देने का काम करेंगे तो पूरे बिहार में बेरोजगारी एकदम दूर हो जाएगा। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, दवाई, स्कूल खोलाने का काम करेंगे। बेरोजगारी तो एकदम ही दूर हो जाएगा। दूसरे देश में पलायन करने के लिए लोग जो बिहार से जाएंगे, लोग नहीं जाना पड़ेगा। सर, लगातार जो है वो कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि इससे पहले भी तो उनके पिताजी की कार्यकाल रहे हैं, सरकार में रहे हैं, माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तब विकास क्यों नहीं हुआ? ये तो नीतीश कुमार जी का कहना बिल्कुल गलत है कि 90 से 2005 तक जो विकास हुआ है लालू जी, आदरणीय लालू जी के सरकार में और माननीय श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार में, उसी विकास के दौरे पर चले। कई विश्वविद्यालय बनने का काम किया।
जिला बनाने का काम किया, बांका जिला, जम्मू जिला, शेखपुरा जिला, कई ब्लॉक बनाने का काम किए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी ने। ये कैसे कह रहा है कि जो है कि विकास नहीं है? उन्हीं को विकास के नीतीश कुमार जी गाड़ी को खींच रहे हैं। बस उसी के विकास पर तो तेजस्वी या बोलते हैं नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। अभी तक 2005 से पहले जो विकास हुआ था उसी को खींचा जा रहा है। उसी को खींचा जा रहा है। ये तो झूठ फूस जो है नीतीश कुमार जी बोलते हैं। पहले तो लगता है इनका दिमाग ठीक है कि नहीं है। कई महिला का बाँह पकड़ लेते हैं। क्या महिला को बाँह पकड़ने का काम है मुख्यमंत्री जी का? ये 65-70 वर्ष की उम्र के आदमी को सोच समझ के काम करना चाहिए। लगता है कि इनका जो है ब्रेन काम ही नहीं करता है। नीतीश कुमार जी कोई महिला के पकड़ कैसे पूरे मीडिया में दिखा रहे हैं। कई महिला तो बोला इंटरव्यू में कि ये गांजा पी के नशा में बहुत रहते हैं। नीतीश कुमार जी को? जी हाँ, आप देखिए चैनल में। इसलिए करना चाहिए। और अब तो बेकार मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। आने वाला समय में और बीजेपी तो इनको ले डूब जाएगा। जो चाह रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार जी अगला, कभी नहीं इसको बीजेपी बनने देगा। बीजेपी तो इसको चाह के एकदम किसी तरह एकदम डुबा देगा। यही उनका जो है चाल है। अच्छा, आपके नेता 17 महीने के कार्यकाल की चर्चा लगातार करते हैं कि 17 महीना में हमने नौकरी दिया, लोगों को जो है वो कई सुविधाएं दी, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष कहती है कि 17 महीने में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, तो ये सारी चीजें जो है वो मुख्यमंत्री ने किया। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी थी। इसमें ऊर्जा भरा हुआ था, नौजवान था। इन्होंने बहाली झकझोर से आपसे अनुरोध करके बहाली का आदेश करवाया। उसके बाद अपने बहाली करने का काम किया। अच्छा सर, 2020 में आपकी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बन के उभरी थी। हालांकि कुछ कारणों से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। 25 में इस बार क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं? 25 में पूरे बिहार में जो 90 के दौर में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए जो लहर चला था, इस बार 2025 में तेजस्वी यादव के लिए पूरे लहर चला है। कोई माइका लाल मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, आदरणीय तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है, क्योंकि 13 करोड़ जनता इनको चाह रहा है। बिहार का चाहने का ये कारण है, माई बहन योजना में 2500 रुपया देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे, तमाम बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। फ्लाइंग जो नहीं कर पा रहा है वह काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने करेंगे। तो सर, इतने दिनों से सरकार है, आज तक किसी ने बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कही, ना ही कोई आज तक फैक्ट्री लग पाया। क्या लगता है तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग की सरकार आती है तो आप लोग इस पे काम करेंगे? हाँ, एकदम। जनता क्यों भरोसा करे? ये भी एक पूरा फोकस रहेगा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो तमाम हर जगह फैक्ट्री लगने का काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। सर, राजद के आप सच्चे सिपाही माने जाते हैं। लगातार क्षेत्र में भी आपको काफ़ी लोगों से प्यार दुलार मिलता है। क्षेत्र में आप आमतौर पे दिखते ही रहते हैं। इस बार चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है और किस एजेंडे के साथ अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनावी मैदान में अपने जनता के बीच जाएंगे? हमारा जो नेता का एजेंडा है, माई बहन योजना, बेरोजगारी दूर करना, 60 वर्ष वाले को पेंशन 4000 अथी करना, किसान को दुगुना आज जो दे रहा है उसमें फोकस रहेगा, और किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री रहने का काम हमारे नेता करेंगे तेजस्वी जी, और गरीब किसान को बिना सूद पर जो है लोन देने का काम 5 से 10 लाख रुपया करेंगे, और बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। और हम लोग तो तमाम पूरे बिहार प्रदेश में घूम घूम के प्रचार करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। हम लोग का बूथ स्तर से गांव स्तर तक इस बार हम लोग का कमेटी पंचायत स्तर तक है। बूथ जीतो तो चुनाव जीतो। हम लोग बूथ तक भी कमेटी गांव-गांव में घूमकर अपना संगठन बनाने का काम किए हैं और कर रहे हैं कि इस बार आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सर, मीडिया में चर्चा चल रही है कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म माना जा रहा है और पूरे राजद परिवार से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें सर, और कौन से विधानसभा सीट से जो है आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी
कहेंगे कि मेरा टिकट कन्फर्म है या क्या करेंगे। वो हमारा नेता है, हम राष्ट्रीय जनता दल के पक्का सिपाही हैं। हमारा फोकस तो अमरपुर विधानसभा पर है, अमरपुर और विधानसभा पर हमारा फोकस है। अगर हमारे नेता चुनाव लड़ाने का काम करेंगे तो हम लड़ेंगे, डंके की चोट पर चुनाव जीतकर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ मजबूत करेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार करने का, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा सर, आपकी विधानसभा में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप वहां से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम आप अपने क्षेत्र में क्या करेंगे? हमारा अमरपुर विधानसभा में आज़ादी को 76 बरस हुआ। जो भी नेता, जो भी बाका से एमपी बना, कोई काम, सबसे पहला तो सिंचाई किसान के लिए हलमना डैम को हम मजबूत करने का काम करेंगे जी। और हर ब्लॉक में जो वृद्धा पेंशन और भ्रष्टाचारी जो घूस लेता है, जातीय आवासीय बनाने का काम कर रहा है। ये सब पर मेरा रोक रहेगा। हमारा तो जब हम एमपी में चुनाव लड़े तो हमारा फोकस यही था, अगर मैं एमपी बनता तो मेरा था कि सबसे पहले डीआरएम ऑफिस बाका में खुलवाने का काम करते और स्लीपर का फैक्ट्री बाका में और एयर एम्बुलेंस का हम लोग कैंप कराने का काम करते और सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम मेट्रो ट्रेन चलवाने का काम करते और बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगवाने का काम करते, बेरोजगारी जिसमें दूर होता और मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, बिजली का हर गांव से, मेन रोड से, गली से रोड को जोड़ने का काम करते, समृद्ध विकास करने का काम करेंगे। अगर हमको अगर टिकट देते हैं तो चुनाव जीत के अमरपुर विधानसभा का हम समर्पित विकास करने का काम करेंगे। तो सर, अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो इस बार आरजेडी कितने सीटों का लक्ष्य रखी है? कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं आप लोग? हमारा जी 243 में हम लोग 160 तो आरजेडी खाली जीतेगी। हाँ, जितना सीट पर ये और चुनाव, बाकी के आपके गठबंधन के लोग? आरजेडी जितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अभी हमारा नेता आरजेडी जितना सीट पर टिकट देते हैं कैंडिडेट को, उतना 100% गारंटी है कि वो सीट जीत जाए, चाहे 140 पर दे, चाहे 150 पर दे, चाहे 160 पर दे। और हम लोग का गठबंधन साथी जो है, जैसे कांग्रेस है, मुकेश सहनी जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हैं, माले हैं, सबको सहयोग से हम लोग जिताने का काम करेंगे। तो सर, गठबंधन की आपने जब चर्चा किया तो एक अंतिम सवाल ये भी होता है कि आपके गठबंधन में इस समय कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी खींचतान है। वह एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम अपना मुख्यमंत्री चेहरा देंगे, सीटों के बाद डिसाइड होगा। कितनी सच्चाई है सर इसमें? एकदम बिल्कुल जो है कोई सच्चाई नहीं। गठबंधन हम लोग को इंडिकेट है, आदरणीय अगला मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। एगो देखिए कहानी है, जहने चूल्हा में जहने सुलोचनी वहने फुलोचनी, सारा आदमी जान रहा है। अरे सीट मेरा आएगा, ताकतवर हम रहेंगे तो नेता हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, दूसरा कौन बनेगा? और तो सब सहयोग का मिलेगा, सबका सहयोग है, सबका साथी लेके उसका भी मात को रखा जाएगा। अभी तो जब जनता ने मुख्यमंत्री बनाएगा, अगर भारी मतों से गठबंधन को सीट आ जाएगा और तेजस्वी जी आ जाएगा, 160 आ जाएगा तेजस्वी जी को आरजेडी से चुनाव जीतकर विधायक, तो कौन माइका लाल इसको मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है? किसी को औकात है बिहार में? बस। अच्छा सर, टिकट की बात हो रही है तो आप भी यादव समाज से आते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव का झुकाव आपके तरफ इसलिए है क्योंकि आप भी यादव समाज से आते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कुछ और कारण? ऐसी कोई बात नहीं है। यादव की संख्या अगर ज्यादा है तो यादव को सीट तो आज मिलना चाहिए ना, वो पक्का सिपाही है। लेकिन हर जात के, हर कौम को, हर कास्ट के लेकर हमारे तेजस्वी यादव ए से जेठ तक चलने वाला है। वह दलित हो, पिछड़ा हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, कोई भी कास्ट पर, सभी जात के लेकर हमारे आदरणीय नेताजी चलने वाला। वो जमाना चला गया जो गधा जलेबी खाता था जी। हाँ। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के बड़े नेता जयप्रकाश यादव थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही 17 महीने बनाम 17 साल पे भी हमने चर्चा किया। सर पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार जो है अमरपुर विधानसभा से अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो सर चुनाव भी लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।